हेलो छात्रों, आज मैं आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन का वर्णन करने जा रहे हैं। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं बिलियन होता है, तो सॉल्यूशन का हिंदी हम लोग क्या देखेंगे, बिलियन। तो सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यदि आप लोग आईआईटी, जेई, मेडिकल या अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 में है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे या तो आप बोर्ड का एग्जाम कर रहे हैं या तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग तो देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो एक मिक्सचर का टाइप है। तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन एक क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर होता क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो इट इज ए मिक्सचर। अब मिक्सचर होता क्या है, जिसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। मिक्सचर का हिंदी क्या होता है, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। तो मिक्सचर क्या है, टू और मोर एलिमेंट और कंपोनेंट। तो मिक्सचर क्या है, टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों से मिलकर बनता है क्या, मिक्सचर। अब ये टू और मोर देन टू एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली कंपोजिशन में मिला सकते हैं या केमिकली कंपोजिशन में मिला सकते हैं। तो मिक्सचर मतलब टू और मोर देन टू को जो हम लोग मिलाएंगे दो फॉर्म में मिलाएंगे, एक फिजिकली कंपोजिशन, तो फिजिकली कंपोजिशन में मिला सकते हैं या केमिकली कंपोजिशन में। केमिकली कंपोजिशन मतलब रासायनिक रूप से मिलाएंगे और भौतिक रूप से मिलाएंगे। तो जब फिजिकली कंपोजिशन में मिलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली कंपोजिशन में मिलाते हैं तो ये मिक्सचर फॉर्म करेगा। टू और मोर देन टू कंपोनेंट को फिजिकली कंपोजिशन में मिलाया जाएगा तो मिक्सचर बनेगा। केमिकली कंपोजिशन में मतलब रासायनिक रूप से मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड या प्रोडक्ट बनता है। कंपाउंड यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, या तो कंपाउंड, तो केमिकली रासायनिक अभिक्रिया यदि कर गया, दो या दो से अधिक पदार्थ को यदि मिला रहे हैं तो वो आपस में यदि रासायनिक अभिक्रिया करके नया प्रोडक्ट बनाया तो वो कंपाउंड बन गया। लेकिन मिला रहे हैं फिजिकली कंपोजिशन में, रासायनिक अभिक्रिया आपस में नहीं किया, आपस में किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई, तो वो क्या बन के तैयार हुआ, मिश्रण बन के तैयार हुआ। अब मिश्रण जो बनेगा तो मिश्रण टू टाइप का होगा। मिश्रण जो बन के तैयार हो सकता है तो केमिकली कंपोजिशन दो तरीका से कर सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और फिजिकली कंपोजिशन जब करेंगे मतलब मिलाएंगे फिजिकली रूप से, तो हम लोग को दो तरीका से मिला सकते हैं, एक यूनिफॉर्म रूप में और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म रूप में। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ध्यान देने की बात क्या हम लोग देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग
देखेंगे तो क्या पता चला, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, और यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा, या केमिकली रूप से यदि कंपाउंड निर्माण करते हैं तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं मिले। तो केवल दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बिलियन नहीं बनेगा, उसको केमिकली कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिलाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो बतलाने जा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं क्या है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से मिल जाए, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब आपस में समान रूप से नहीं मिले। जैसे आप क्या करते हैं, एक गिलास में क्या कीजिए, पानी में, एक गिलास पानी में आप क्या कीजिए, उसमें चीनी को मिला दीजिए, तो उसमें चीनी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रूप से मिक्स कर जाएगा। मतलब क्या, अब वो चीनी जो उसमें घुल गया है, अब उस पानी जो शरबत बन गया उसको ऊपर से एक चम्मच लेके पीजिए या नीचे से एक चम्मच लेके पीजिए, क्या होगा, ऊपर और नीचे का टेस्ट मतलब मिठास बराबर आएगा। मतलब इससे क्या पता चला कि उस पानी में चीनी की मात्रा क्या है, यूनिफॉर्म रूप से मिक्स हो गया, मतलब समान रूप से मिक्स कर गया है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बोलेंगे, जब समान रूप से नहीं मिलाएंगे। जैसे उसी एक गिलास पानी में हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को मिला देंगे, मिट्टी धुलकर आप लोग जानते हो, तो मिट्टी को मिला देंगे, तो मिट्टी मिला के पूरा मिक्स कर दिए, तो वो समान रूप से नहीं मिलता है। यदि ऊपर से एक चम्मच लेते हैं तो मिट्टी की मात्रा कम आएगा, और नीचे से गिलास के नीचे वाला भाग से एक चम्मच यदि उठाते हैं तो उसमें मिट्टी की मात्रा क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये जो मिक्सचर हम लोग को बना, ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बना, और इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग को सॉल्यूशन को आगे समझना है। तो सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि फिजिकली कंपोजिशन क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। केमिकली कंपोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो केमिकली कंपोजिशन करेंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर जाएगा। तो वो हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया, वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो बल्कि क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण कर जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन का ये हम लोग क्या देखे, बेसिक कंसेप्ट देखे कि सॉल्यूशन का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो सॉल्यूशन को जो है क्या है, फिजिकली कंपोजिशन करने से फॉर्म होता है। केमिकली कंपोजिशन करेंगे तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का डिफिनीशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में SOL पे पावर n लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, ए होमोजीनियस और सिंगल फेज सिस्टम, क्या लिखेंगे, ए होमोजीनियस और सिंगल फेज सिस्टम और मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या देखे, ए होमोजीनियस और सिंगल फेज सिस्टम और मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर या सिंगल फेज मिक्सचर। सिंगल फेज मिक्सचर क्या होता है, मतलब केवल एक अवस्था में पाया जाए, या तो द्रव है तो पूरा द्रव, ठोस है तो पूरा विलयन ठोस में रहे, मतलब आधा ठोस आधा द्रव, या कुछ भाग द्रव रहे या कुछ भाग गैस रहे, ऐसा नहीं, एक ही अवस्था पाया जाए तो उसको हम लोग सिंगल फेज कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर और सिंगल फेज सिस्टम और मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन।
क्या लिखे, नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस, मतलब रासायनिक पदार्थ को ही करना है। हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे, दो या दो से अधिक, लिखेंगे हिंदी में डिफिनेशन, दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन का एग्जाम लोग डिफिनेशन देखें, एग्जाम्पल में देखेंगे, शुगर चीनी को क्या हम लोग मिलाते हैं, पानी में मिला देते हैं, वाटर में, तो क्या बनता है, शरबत बनता है। तो शरबत एक क्या है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। पूर्ण रूप से इसमें क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रूप से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट CO2 गैस को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं, तो ये बन जाता है सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग पीते होंगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक उसी को बोला जाता है। तो CO2 वाटर, ये भी यूनिफॉर्म रूप से मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अल्कोहल, अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो वाइन शराब बनता है। तो ये क्या सॉल्यूशन बना, मतलब शरबत जिसको बोलते हैं, ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, ये वाइन क्या है, शराब। तो ये सब क्या है, हमारा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। चीनी प्लस जल, CO2 प्लस जल, और अल्कोहल प्लस जल। तो ये हमारा क्या हुआ, हम लोग देखे क्या, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल और डिफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सॉल्यूशन का विशेषता, मतलब उसका प्रॉपर्टी का वर्णन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे।